वर्ष है। बाकी हम सब लोग वैष्णव हिंदू हैं और हम सब लोगों का नववर्ष तो चैत्र की नवरात्रि में आता है, परंतु जो कैलेंडर है, जो फोन्स दिखाते हैं और जो सब जगह चलता है, उसके अनुसार जो नववर्ष है उसका भी सम्मान हमको करना चाहिए। तो उस भाव से आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ठाकुर जी करें कि ये नवीन वर्ष, हर वर्ष हम ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक व्यापारी का उद्देश्य होता है कि मैंने पिछले वर्ष कितनी कमाई की, मैंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, इस वर्ष मुझे उससे आगे बढ़ना है। कमाई इतनी करनी है, इतना लॉस नहीं करना है, ये उसके हर वर्ष का एक मोटिव बन जाता है। हम आप सब लोग कथा में बैठे हैं तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम सब लोग भक्त हैं। हर वर्ष की 31 दिसंबर को हमको विचार करना चाहिए कि इस वर्ष हम ठाकुर जी के कितने समीप पहुंचे, और हर नव वर्ष के प्रारंभिक दिनों में ये भाव रखना चाहिए कि हम लोग इस वर्ष पहले से और अधिक समीप जाएं। इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष में आगे बढ़ेंगे ताकि और ठाकुर जी का सामीप्य मिले और ठाकुर जी का सानिध्य मिले। हम तो कहते हैं भैया 31 दिसंबर की रात को हमारी आंखों में थोड़े आंसू आने चाहिए और रुदन करके हमको ठाकुर जी से एक विरह वेदना में कहना चाहिए कि नाथ, ये वर्ष भी निकल गया पर आप नहीं आए। दूसरा वर्ष प्रारंभ हो रहा है, नाथ इसी उम्मीद के साथ इस नव वर्ष में जा रहा हूं कि इस वर्ष आप कृपा करोगे। और बस यही मांगना कि नाथ मैं आपको भूलूं ना, आपके समीप ही रहूं, आपसे और प्रेम बढ़े मेरा, और उसके लिए जो घटना घटनी हो, जो स्थिति आनी हो, जो परिस्थिति बननी हो, वो सब मेरे साथ इस वर्ष आप कीजिएगा। बस ये याद रहे कि मैं आपसे दूर ना रहूं, ये मांगना चाहिए। यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, हम गोपी जन वल्लभ से यही मांग रहे हैं कि हम इस वर्ष और समीप आपके पहुंचें। बड़ोदरा वासियों का और इस कथा के आयोजक परिवारों का और सब यहाँ बैठे हुए हमारे वरिष्ठ जनों का ये सौभाग्य है कि हर वर्ष इन्हीं तिथियों में यहाँ पे आपके यहाँ कथा होती है। और जिस व्यासपीठ को भारत की विशिष्ट महापुरुषों ने सुशोभित किया, ऐसे अद्भुत अद्भुत महापुरुष यहाँ आकर के कथा करके गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी के, ठाकुर जी के विवाह उत्सव रस महोत्सव में चित्रकूट जाने का अवसर मिला। बंधुओं देखो, ये बात हम आपको बहुत संक्षिप्त रूप से कहते हैं, भैया हमारे संगीतज्ञों के बीच में कोई ना आवे ताकि हम उनको देख सकें, उनके दर्शन से ही कथा होती है हमको। ऐसे सुंदर सुंदर मुखमंडल हैं सबके। तो हम क्या कह रहे थे वो सुनिए। आपकी कोई धनवान व्यक्ति प्रशंसा करे, कोई नामवान व्यक्ति प्रशंसा करे, कोई एक्टर प्रशंसा करे, कोई आधुनिक जगत का व्यक्ति प्रशंसा करे, तो उसमें आप थोड़ा असत्य मान सकते हो कि जबरदस्ती बोल रहे हैं। पर भैया कोई संत महापुरुष कथा वक्ता वैष्णव आपकी प्रशंसा कर दे, वो भी आपकी अनुपस्थिति में, तो समझो ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आप लोग ज्यादा फूल मत जाइएगा इन बातों को सुन के। लेकिन जब मैं महाराज जी के पास बैठा था चित्रकूट में, तो मुझसे बोले अब कथा कहाँ है आपकी। मैंने कहा महाराज जी बड़ोदरा में है। तो उन्होंने कहा कि बड़ोदरा में अपने वो स्कॉन के प्रांगण में जो कथा वही है। मैंने कहा जी महाराज जी वही है। अरे वो बड़े अच्छे लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भाव से कथा सुनते हैं। वहाँ अनेक संतों ने कृपा करके उस स्थान पर कथा की है। महाराज जी भी, पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी भी यहाँ पधारे हैं, मलुक पीठ वाले महाराज जी भी यहाँ पधारे हैं, और भी कई महापुरुष, पूज्य पिताजी महाराज भी आए हैं, गुरुदेव भगवान हैं। हाँ, तो वो कहीं और पधारे थे, पर सब लोग आए हैं, सबकी कृपा से ये स्थान पवित्र हुआ।
और उसी स्थान पर अब दास को सेवा करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गुजरात से एक अलग प्रकार का प्रेम हमारा है और उसमें कारण यह है कि हमारे व्रज को लाला यहीं बैठो है। व्रजते रण छोड़ करके लाला यहीं आयो है। तो हमारे व्रज को माखन चोर यहाँ रण छोड़ है गयो है। तो इसलिए हम ब्रजवासियों का एक अलग प्रकार का प्रेम है। गांव का व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाके बड़ा आदमी बन जाए तो गांव के लोग जाके सीना चौड़ा के बोलते हैं हमारे गांव का है, हमारे यहाँ का व्यक्ति है। तो आपकी द्वारिका, आपकी गुजरात की पहचान बहुत रूपों में है। गुजरात की पहचान यहाँ की राजनीति के रूप में है। गुजरात की पहचान यहाँ के भोजन के रूप में है। खमन, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला और खांडवी, श्रीखंड। बहुत बड़ी कृपा है कि मैंने फाफड़ा को फेफड़ा नहीं बोला, नहीं तो मेरे मुंह से फेफड़ा ही निकल जाता है। तो भोजन की प्रसिद्धि है गुजरात की, राजनीति की प्रसिद्धि है गुजरात की। कहाँ कहें, आज संपूर्ण भारतवासियों के जेब में भी एक गुजराती बैठे हैं। सबकी जेब में श्री गांधी जी विराजमान हैं, वो भी गुजरात से ही हैं। और कहाँ तक कहें, जेब की बात तो छोड़ो, सबके हृदय में भी जो चितचोर विराजमान है द्वारिकाधीश, वो भी गुजरात में ही हैं। तो सब रूपों में गुजरात की प्रसिद्धि बहुत है। कल्चर के रूप में है, भजनों के रूप में है, यहाँ के दायरों गवते हैं उनके रूप में है। यहाँ पर गुजराती पद गवते हैं, गरबा होता है, नृत्य होता है, उड़ाव, सब चीज में गुजरात आगे है। परंतु भैया, हम वैष्णवों के चित्त में गुजरात की प्रसिद्धि श्री नरसिंह मेहता जी के रूप में, भक्ति के रूप में। बहुत सावधानी से सब लोग सुने। आज जो थोड़े बहुत लोगों को पीछे खड़े होकर के कथा सुननी पड़ रही है, हम उनसे क्षमा मांगते हैं। हम प्रयास करेंगे कि कल कुर्सियां ना रहें, सब नीचे ही बैठ के सुन लें। जो लोग बैठने में सक्षम नहीं हैं, आगे वाले तो सब बेचारे कुर्सी पे ही बैठेंगे, पर आगे वाले भी जो लोग बैठ सकते हैं नीचे, कथा सुनना तो जमीन पे बैठ के ही सुनना चाहिए। व्यास जी अगर सुख आसन में बैठे हैं तो श्रोताओं को भी बैठना चाहिए। अगर श्रोताओं के पैर में दिक्कत नहीं है, उम्र ज्यादा नहीं है तो ही। हाँ, हम सुन रहे हैं आपको। तो इसलिए हमें बाहर भी बहुत लोग खड़े हैं, गेट के बाहर भी बहुत लोग हैं जिनको आने का अवसर नहीं मिल पाया। कल जरूर यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्था बनेगी, आप सब लोग उसका अनुभव ले लीजिएगा। और एक प्रार्थना और है हमारी, जो आगे वाला जो पैसेज है पूरा, ये थोड़ा सा और आगे आ जाए, और अगर थोड़ा पीछे वाले और थोड़े से आगे आके बैठ सकेंगे तो थोड़ी और जगह बनेगी। ये तो हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया, पीछे आवाज नहीं आ रही, पीछे करवाओ भैया आवाज। तो बस भैया, बस आराम से, ज्यादा बस ये देख लेना कि व्यास मंच पे ना आ जाएं सब लोग। कितने उत्साह में हैं, कितने भाव से कथा सुनने आए हैं, खूब अच्छा लग रहा है। जय। बैठ जाइए, बस अब जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ भैया, सब लोग विराज जाओ। जब तक आप लोग थोड़ा बैठ रहे हो, द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एने मन माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ
तुम्हारो हे व्रजनो गोपाल मारो राजा रण छोड़ छे एने मन माया लगाड़ी रे व्रजनो हे राधा रमण लाल मारो राजा रण छोड़ छे एने मन माया लगाड़ी रे राधा रमण ओ एने मने माया लगाड़ी मारा वाला एने मने माया लगाड़ी मारा वाला ओ एने मने माया लगाड़ी रे एने मने हे सुदामानो मित्र मारो राजा रण छोड़ छे एने मन माया लगाड़ी रे सुदामानो द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एने मन माया लगाड़ी रे बैठते जाओ सब लोग धीरे धीरे विराजमान हो जाओ हे द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एने मन माया लगाड़ी रे द्वारिकानो नाथ बोलो द्वारिकाधीश की। अब विराजमान हो जाओ सब लोग, अब बिल्कुल शांति पूर्वक, और जो जहां हैं आज तो वहीं रहें, कल और व्यवस्था हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। अब बिल्कुल विराजमान होकर सब लोग शांति पूर्वक कथा का प्रारंभ करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज श्रीमद् भागवत का महात्म हम लोग प्रारंभ करेंगे, और विशेष रूप से मेरी इच्छा है, और अब मैंने ऐसा कुछ कथाओं से प्रारंभ किया है कि जिस प्रांत में कथा होती है उस प्रांत के भक्तों के चरित्र हम ज्यादा कथा में सुनाते हैं। तो क्योंकि गुजरात में कथा है, तो गुजरात के श्री नरसिंह मेहता हैं, गुजरात के श्री रामदास बोढ़ाना हैं, जिनके लिए श्री डाकोर जी में द्वारिकाधीश पधारे। गुजरात में ही भक्तिमती मीराबाई पधारी और यहीं द्वारिकाधीश में विलीन हुई। और भी कई भक्तों के चरित्र श्री गुजरात से संबंध रखते हैं। तो उन सब भक्तों के चरित्रों के मध्य भक्ति वर्धन करते हुए हम लोग कथा रस का पान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। अब बिल्कुल शांति से सब लोग केवल हमको देखो और सुनो। सत्य, चैतन्य और आनंद।
ये 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सबसे पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य है, जो असत्य नहीं है और जिनको कोई असत्य घोषित भी नहीं कर सकता, उनका नाम सत्य है। ठाकुर जी परम सत्य हैं, और सत्य का एक स्वरूप होता है कि उसको कितना भी छुपाओ वो छुपता नहीं है, प्रकट होता है। और अगर किसी ने गलत रूप से सत्य को थोपा, गलत रूप से किसी के बारे में कुछ भी प्रलाप करके उसको सत्य साबित करने का प्रयास किया, तो समय बहुत बलवान है। एक दिन समय आएगा कि सत्य जो है वो उजागर होगा, चाहे जो हो जाए। कई बार कई रूप में कई लोगों के विषय में असत्य को सत्य बता करके सबके बीच में रख दिया जाता है। अब जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई लोग कई बातें कह देते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं कुछ सुन रहा था कि ऐसे ऐसे भगवान का हृदय गया, वहां जाकर के जगन्नाथ जी के हृदय में रखा, और उसमें एक नवीन कथा यह बताई जाती है कि द्वारिका में श्री ठाकुर जी का जो देह है उसको, अब वो शब्द तो हमको बोलने में भी भार पड़ता है, उसका पूर्ण क्रिया कर दी गई, सब कुछ हो गया, पर हृदय नहीं जला, तो वो समुद्र में बहता हुआ जगन्नाथपुरी पहुंच गया, और वहां जाकर के उसको ही जगन्नाथ जी के हृदय में धारण किया। नहीं, ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा चैतन्य स्वरूप है, और मेरे चैतन्य स्वरूप को मरणासन समझने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित जल में स्नान करना चाहिए। ठाकुर जी चैतन्य हैं, ठाकुर जी चिन्मय हैं, उनका शरीर कभी पांच भौतिक हमारी तरह देह नहीं है ठाकुर जी का। ठाकुर जी चैतन्य हैं, और जो चैतन्य हैं उनका कभी अंत नहीं होता है। वो प्रकट होते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो कई जगह कई बातों को सत्य प्रेषित करके थोपा जाता है कि ये सत्य है और यही सत्य है, ऐसा नहीं। सत्य का स्वभाव है, अगर असत्य को भी सत्य बना करके कह दिया गया होगा तो समय की प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन सत्य प्रकट होगा। जो कभी किसी के छुपाए छुप नहीं सकता, किसी के रोके रुक नहीं सकता, उसी को सत्य कहते हैं, और वो परमात्मा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा बंधुओं, समय सत्य को प्रकट करवाता। कई बार समय से पूर्व और समय के बाद सत्य का प्रकट होना आवश्यक नहीं होता, उसका नियमित समय है, वो तभी प्रकट होगा। अभी आप सबके बीच गा देता हूं 2 पंक्ति। एक पद गाया है, नवीन पद, कुछ दिन में आप सबके बीच में आएगा। हमारे भोजपुरी जो सिनेमा है उसके एक अच्छे अभिनेता हैं, और अभी इस वक्त दिल्ली में वो राजनीति में भी हैं, हमारे मनोज तिवारी जी। उनकी गृहिणी ने एक सुंदर भाव दास से गवाया। अभी अचानक मुझे याद आया तो मैंने कहा कि मैं 2 पंक्ति गाऊं। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम है। त्रेता में जो राम है, द्वापर में वही श्याम है, कृष्ण उनका नाम है। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम। कितने सुंदर शब्द है। समय बलवान होता है। कई बार समय, एक बात याद रखिएगा, हम हमेशा कहते आए और हमेशा कहते रहेंगे, संसार दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम। यहां पर किसी के जीवन में दुख नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में हो तो दुख ज्यादा आएंगे। आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा।
मैं एक जीवात्मा हूं, मेरी ओर देखिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। मैं एक जीवात्मा और मेरी जीवात्मा के प्रारब्ध के अनुसार ठाकुर जी ने मुझे दुख और सुख दोनों नियोजित कर रखे हैं। इतना इसको सुख देना है, इतना इसको दुख देना है। अब मैं इंद्रेश बन करके आया, मैं रमेश बन के आया, मैं राजेश बन के आया, जो भी बन करके आया, तो ठाकुर जी ने सोचा भाई इसका जीवन कितने दिन का है। अच्छा, ठाकुर जी नहीं, ये सब नियति निश्चित करती है। ठाकुर जी ने तो केवल मंत्रिमंडल बैठा रखा है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। बाकी नियति रूपी एक मंत्री है, वो पूरे जीवन का हमारे का आंकलन करती है। इसको कब गिराना है, इसको कब ठोकर देनी है, इसको कब आइसक्रीम खिलानी है, इसको कब गहने पहनाने हैं, कब मर्सिडीज में चलवाना है, कब मारुति 800 में रखना है, कब पैदल चलवाना है, कब साइकिल से गिराना है, सब नियति निश्चित करती है। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जीवन 80 वर्ष का है, तो नियति ने निश्चित किया कि 80 वर्ष के जीवन में 35 वर्ष का इसको कष्ट देना है। 5 वर्ष जन्म के बाद देंगे, 5 वर्ष विवाह के बाद देंगे, 5 वर्ष जब इसका दूसरा बालक होगा उसके बाद देंगे, 5 वर्ष तब देंगे। 80 वर्ष में वो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे करके वो 35 वर्ष का कष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, ऐसा सब चलता रहता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं तो नियति ठाकुर जी के पास जाती है, बोले नाथ अभी आपका गुणगान गाता है, आपके मार्ग पर चल रहा है, क्या करें? तो ठाकुर जी कहते हैं कितना दुख है इसके जीवन में? तो ठाकुर वो कहती है 35 वर्ष का है। बोले उसके बाद? बोले उसके बाद फिर इसके 3-4 जन्म और होने हैं, उनमें भी 40 वर्ष, 35 वर्ष, इतना इसका दुख है। ठाकुर जी कहते हैं 4 जन्मों के सारे दुख इकट्ठे करो और एक बार में ही सब खत्म करवाओ, आगे के छोड़ो ही मत। इसका पुनर्जन्म नहीं होना है। ये जिस भाव से कथा सुन रहा है, जिस भाव से भजन कर रहा है, जिस भाव से मेरी सेवा में, आराधना में लगा है, यही इसका अंत करना है, इसके आगे इसको भेजना नहीं है। तो जो प्रारब्ध जन्य इसके दुख हैं जीवन के, उनको एक ही बार में सारे भुगवा दो और सारा हिसाब किताब इसका क्लोज करके, शारीरिक पीड़ा चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ, तो लोग कहते तू इतना भजन करता है फिर भी तेरे दुख खत्म नहीं होते। आपको नहीं पता वो एक दिन में जो दुख भोग रहा है भक्ति करने वाला, उसके 4 जन्मों का दुख एक ही दिन में आ जाता है, वो सब खत्म कर रहा है आगे का। और एक समय ऐसा आता है कि आप ठाकुर जी की, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी या भक्ति कष्ट दूर नहीं करती, कष्ट से जूझना और लड़ना सिखाती है। सांसारिक व्यक्ति कैसा होता है कि कष्ट आने पर वो जूझ नहीं पाता, लड़ नहीं पाता, उसको फेस नहीं कर पाता, उसका सामना नहीं कर पाता, और फिर हाथ पैर मार करके कैसे भी उससे निकलने का प्रयास करता है। पर नहीं, भक्ति मार्ग व्यक्ति तो सहता है, भक्ति मार्ग व्यक्ति तो उसको स्वीकार करता है प्रसाद की तरह कि मेरे प्रारब्ध का कुछ है, नाथ दे दो, ये भी निकल के कट जाए, मुझे ज्यादा इसका कष्ट नहीं है, आप ये करवा देंगे और अच्छा होगा। कितने भक्तों के चरित्र में ऐसा हुआ। मैं आज तो ज्यादा नहीं कहूंगा नरसिंह मेहता का, कल से सुनाऊंगा, पर नरसिंह मेहता के चरित्र की एक घटना मुझको याद आती है। और अभी बंबई में भी मैं कथा करके आया, वहां भी अंतिम दिन नरसिंह मेहता याद आए, तो मैं वहां तो नहीं बोल पाया, लेकिन आज मैं बोलूं। अंतिम दिन की कथा में नरसिंह मेहता आकर के कथा में मानो हाथ पकड़े कि अब हमारे गुजरात चलो। इसलिए 7 दिन की कथा में वहां अंतिम दिन ही नरसिंह मेहता का स्मरण हुआ। और मैं प्रयास करूंगा, मुझे आती तो नहीं है ज्यादा गुजराती, पर मेहता जी के, नरसिंह जी के जो पद हैं गुजराती में, उनको टूटी फूटी अपनी हिंदी ब्रजभाषा में गाऊंगा, आप उसको सही कर देना, आप लोग उसका भाव रखना। नरसिंह जी के भक्ति, नरसिंह जी के भाव बहुत अद्भुत हैं। नरसिंह मेहता जी को नागर वंशीय ब्राह्मण थे, उनके समाज के लोगों ने ही निकाल दिया, अपने वंश से, अपनी जाति से उनको निष्कासित कर दिया। तो नरसिंह मेहता जी दुखी नहीं हुए,
पर एक बार पूछने गए कि मेरा अपराध क्या है। तो नरसिंह मेहता जी बोले, आप सब बड़े लोगों ने, आप सब हमारे वंश के अग्रजों ने निर्णय लिया है तो निश्चित ही सोच समझ के और मेरी भलाई और आप सबकी भलाई के लिए किया होगा, जो मुझे निकाल दिया। पर मैं बस ये जानने आया हूं, नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर बता दीजिए मेरा अपराध क्या है। तो उन सब बड़े लोगों ने कहा, मेहता जी आप कीर्तन में नाचते हो वो हमको पसंद नहीं है। क्या गलती करते हैं? कीर्तन करते करते आप नाचने लगते हो, दोनों भुजा उठा करके और ऐसे डोल डोल करके और ये करताल बजा के नृत्य करते हो, इसलिए हमको ये अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग बोल रहे थे नरसिंह मेहता जी उनकी ओर देख करके मन में सोचने लगे, यहां नगर के बाहर में दूषित नृत्य तुम देखने चले जाते हो, उनको देखने से तुमको पीड़ा नहीं, लेकिन कोई हरि गुण गा करके नृत्य करे तो तुम उसको अपने कुल से निकाल दोगे। उस समय के देखो, कोई नरसिंह मेहता जी का चित्र बना के लाया है, कोई लाली देखो क्या इधर बैठी हैं, वाह बहुत सुंदर है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले तुम परब्रह्म परमात्मा के मूल रूप का वर्णन ना करके उनके रस केली का वर्णन करते हो कि वो रास कैसे करते हैं, व्रज में गोपियों के संग विहार कैसे करते हैं, लीला कैसे करते हैं, इन सब का वर्णन करते हो, वो हमको पसंद नहीं, इसलिए हम तुमको नागर वंश से निकाल रहे हैं। नरसिंह मेहता जी बोले जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम करके जाने लगे। पत्नी ने कहा बहुत बुरा हुआ, घर परिवार ने निकाल दिया, भाइयों ने त्याग कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया, मित्र छोड़ के चले गए, यहां तक तो हम सहते रहे, पर अब वंश ने भी निकाल दिया। अब